दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों आज की यह कहानी है एक शातिर और खूंखार कैदी की जो कि जापान का रहने वाला है। और ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जापान में एक सुजुकी नाम का बहुत ही खतरनाक कैदी रहता है और वह इतना शातिर कैदी है कि उसे कितने भी हाई टाइट सिक्योरिटी में क्यों न रखा जाए वो वहाँ से भाग ही जाता है। जी हाँ, आज तक का उसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है जेल से भागने का। तो ऐसे ही कुछ उसकी जिंदगी से रिलेटेड ये कहानी होने वाली है, लेकिन कहानी के एंड में कुछ ऐसा होगा जिसे देखने के बाद आपको भी बड़ा अफसोस होने वाला है। यहाँ पर सुजुकी को जापान के एक बहुत ही हाई टाइट जेल में रखा गया है। यहाँ से निकलना किसी के लिए भी बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। गार्ड्स जो है टाइम टाइम पर आकर चेक करते हैं सुजुकी अंदर है या नहीं। सुजुकी उनको एक स्माइल देता है और गार्ड्स वहां से चला जाता है। जब गार्ड्स वहां से चेकिंग करके चले जाते हैं तो सुजुकी अपना एक दांत तोड़ लेता है। अब इधर गार्ड्स को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि कहीं सुजुकी भाग तो नहीं गया। वो चेकिंग करने के लिए आते हैं, आइसोलेशन सेंटर को पूरी अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं। सुजुकी तो है ही बहुत चालाक और खतरनाक, इधर उधर छुप छुप कर वो बच जाता है। गार्ड्स जो है पूरी अच्छी तरीके से पूरा जेल को छानबीन कर लेते हैं, लेकिन सुजुकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यानी वो समझ चुके हैं कि सुजुकी भाग चुका है। साथ ही यह बात जो है पूरे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दी जाती है कि सुजुकी भाग चुका है, उसे तुरंत पकड़ा जाए। हाँ, सुजुकी जो है छत के ऊपर से भाग रहा है या काफी तेज बारिश होने लग जाती है और पूरा सायरन बजने लग जाता है जहाँ जहाँ सुजुकी भागता है। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्लैश आता है और 12 साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है। यानी आज से 12 साल पहले कुछ कैदियों को जेल में लाया गया था, उनमें से एक सुजुकी भी था। ऐसे तो सुजुकी कभी भी किसी से बात नहीं करता था, चुप रहता था, इसलिए सबको ये लगता था कि ये गूंगा है। लेकिन उसके छाती पे जो है उल्टा माउंट फिजी का एक टैटू भी बना हुआ है जिससे उसकी पहचान आराम से की जा सकती है। सुजुकी यहाँ पे जो है 10 साल की सजा काट रहा है। सुजुकी यहाँ पे भी काफी फेमस था क्योंकि वो ऑलरेडी 3-4 बार कोशिश कर चुका है जेल से भागने की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखा करते थे सुजुकी के ऊपर कि कहीं ये फिर से भागने की कोशिश ना करे। उसे छोटे से एक सेल के अंदर रखा जाता है ताकि यहाँ से वो बिल्कुल भी भाग ना पाए। दरअसल जिस सेल में सुजुकी को रखा हुआ था वहाँ एक रोशनदान था जहाँ से हवा अंदर और बाहर जा सकती थी, वहाँ से रोशनी भी आती थी। यहाँ पे सुजुकी के माइंड में कुछ चलता है। इधर बाहर पुलिस वाले खड़े होते और सोच रहे होते कि इस बार तो सुजुकी बाहर निकल ही नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो अंदर झांकते हैं सुजुकी होता ही नहीं है, वो गायब हो चुका है, यानी वो भाग चुका है। यहाँ इंस्पेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तुरंत सुजुकी को पकड़ा जाए क्योंकि वो फिर से भाग चुका है। लेकिन ये क्या, पुलिस तो बड़े ही आराम से सुजुकी को पकड़ लेती है, वो भी 20 मिनट के अंदर। पुलिस यहाँ पकड़कर सुजुकी को वापस लाती है और उसी सेल में बंद कर देती है और उसके हाथ में हथकड़ी बांध देती है ताकि ये कोई मूवमेंट ज्यादा ना कर पाए। यहाँ गार्ड्स जो है चेकिंग करने के लिए आते हैं और देखते हैं सुजुकी जो है अपने सर पर चादर ओढ़ के सोया हुआ है। उसने सुजुकी के ऊपर चिल्लाकर कहा कि ये चादर हटाओ, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये सुजुकी ही है या नहीं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वापस तो नहीं भाग गया। यहाँ गार्ड्स को गुस्सा आता है, वो गेट खोलते हैं और सुजुकी को अंदर जाके खूब मारने पीटने लग जाते हैं। अगली सुबह जो इंस्पेक्टर है वो सुजुकी के बारे में और जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुजुकी की सारी हिस्ट्री को निकाला और उसको रीड करने लग गए। और एक बात यहाँ उन्होंने नोटिस करी, जो बात उन्होंने नोटिस करी वो ये है कि सुजुकी जब भी भागता है हमेशा रेल की पटरियों पे ही भागता है। अब ये बात जो है सीनियर इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अगले ही दिन ये लोग फिर सुजुकी को चेक करने के लिए जाते हैं और सुजुकी ने अपने हाथ की हथकड़ियां खोल ली। पुलिस वाले फिर उसको खूब मारने लग जाते हैं कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन सुजुकी की खास बात तो यही थी ना कि वो किसी को कुछ कहता नहीं था, वो बस मन ही मन में सारी प्लानिंग कर लेता है। एक बार उसे दिखाया जाता है कि वो तार के साथ खेल रहा होता है, यानी कुछ सोच रहा होता है उस तार को देखकर। वैसे तो सुजुकी बड़ा ही चालाक है, वो न जाने किस तरीके से उस तार को अपने पास छुपा कर ले आया। सुजुकी जो है इसी तार की मदद से हमेशा अपनी हथकड़ियां खोल लेता था। अगले दिन दिखाया जाता है कि जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो कुछ टाइम के लिए अपने घर चले जाते हैं। अब ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सुजुकी के पास भागने के लिए, तो वो उसी तार की मदद से ताला खोलने लग जाता है। लेकिन अचानक वहाँ एक गार्ड आ जाता है, तो सुजुकी के
पास आता है। देखता है सुजुकी ने अपने चेहरे पर चादर डाल रखी और सोया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुजुकी तो है ही नहीं। सुजुकी ठीक उसके सर के ऊपर है, यानी छत पे। सुजुकी ने यहाँ खुद को छत से चिपका रखा था कि ताकि जैसे ये गार्ड जाए मैं आराम से भाग जाऊं। गार्ड वहां से चला जाता है। सुजुकी धीरे धीरे करके जो छत की ऊपर वाली लेयर है उसको हटाता है और वहां से भाग जाता है। इधर गार्ड्स को भी पता चल जाता है कि सुजुकी फिर से फरार हो चुका है। अब फिर से ऑर्डर दिया जाता है कि इसे ढूंढो, इसे पकड़ो। अब ये बात जो है सीनियर इंस्पेक्टर तक भी पहुंचा दी जाती है। वो भी वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं और ये लोग शातिर प्लान बनाते हैं कि इस तरीके से हम दोबारा से पकड़ेंगे सुजुकी को। यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर जानते थे कि हम कैसे पकड़ सकते हैं सुजुकी को, इसलिए वो बड़ी सी टीम को बोलते हैं कि ये जो सामने रेल की पटरी है ना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पक्का मिलेगा सुजुकी। उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने जो जो कहा ठीक वैसे ही किया जाता है और उनकी बात सच साबित हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे सुजुकी मिल जाता है। वो उसी पटरी पर भाग रहा होता है। अब यहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर के इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से सुजुकी को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सुजुकी इतना शातिर है, इतना चालाक है, इतने बड़े बड़े शातिर प्लान बनाता है जेल से भागने का, लेकिन हर बार जेल की पटरी पे ही जाके क्यों रुक जाता है? क्योंकि अगर वो बार बार रेल की पटरी पे जाएगा तो किसी को भी लगेगा कि हाँ हर बार वो वही मिलता है तो इस बार भी मिल जाएगा। यही तो दिमाग लगाया सीनियर इंस्पेक्टर ने और पकड़ लिया गया उसे। यहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर को प्रमोट कर दिया जाता है। अब वो एक बड़े ऑफिसर बन चुके हैं। अब वो देश की बड़ी बड़ी जेलों में जाते थे और कैदियों के बारे में सारी जानकारी रखते थे कि वो क्या करते हैं, उनकी हरकतों को वो नोटिस किया करते थे, उनके बारे में नॉलेज रखा करते थे। अब वहाँ फिर से सुजुकी को एक नए जेल में रखा जाता और वो फिर से भाग जाता। ऐसा कार्यक्रम जो है न जाने कई बार चलता गया। उसे हर बार एक नए जेल में रखा जाता था और टाइट सिक्योरिटी रखी जाती थी। उन्हें विश्वास होता था कि इस बार वो नहीं भागेगा, इस बार वो नहीं भागेगा, लेकिन वो हर बार जैसे तैसे करके भाग जाता था। सुजुकी की इस हरकत की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट काफी परेशान हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों करता है, क्या करें हम ऐसा कि ये दोबारा ना भाग पाए। सुजुकी के बारे में इतनी चर्चा होने लग गई जिस वजह से मीडिया तक बात आ गई और मीडिया ने उसे स्टार बना दिया, यानी हर जगह हर गली मोहल्ले में उसी के बारे में बातें हो रही थी। 12 साल बाद सुजुकी को एक सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है और 10 गार्ड सिर्फ उसी के लिए रखा जाता है जो कड़ी नजर रखेंगे उस पर। अब कहानी की शुरुआत में जो दिखाया गया था कि सुजुकी को जिस सेल में रखा गया था ये वही सेल है। ये जो सेल है पूरा सीमेंट से बनाया हुआ है और एक छोटी सी उसमें विंडो है। वो एक बार फिर से भागने की फिराक में है। यहाँ वो बार बार गार्ड से पंगा लेता है ताकि गार्ड आए और उसे मारे। यहाँ एक गार्ड आता है, उसे खाना देता है, लेकिन सुजुकी उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। तभी वो गार्ड जो है सीटी बजाकर और गार्ड्स को बुला देता है और सुजुकी को खूब मारते हैं। सुजुकी को मारने की वजह से उसके मुंह से खून टपकता है। मार लगने की वजह से सुजुकी के मुंह से खून टपक रहा था। वो जेल की सलाखों पे अपना खून निकाल रहा था। ऐसे करते करते वो बार बार गार्ड से पंगा लेता, गार्ड उसे मारते और उसके मुंह से जो भी उसके बॉडी से खून निकलता वो सलाखों पे लगा देता। लेकिन एक दिन गार्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो सुजुकी को बहुत मारते हैं, बहुत धुलाई करते हैं और मारते मारते उसके मुंह से एक दांत निकल आता है। जब दांत टूटकर जमीन पर गिरता है उसके बाद सुजुकी एक बहुत ही वियर्ड स्माइल देता है और उस दांत को अपने जेब में रख लेता है। वो उस दांत को दीवार पर घिसता और उसे बहुत ज्यादा शार्प बनाता। अब उसकी सजा को और भी कठिन कर दी गई थी, उसे आधे जेल में लटका दिया गया था। यहाँ 1 साल हो जाते हैं और सुजुकी अभी भी सजा काट ही रहा है। लेकिन सुजुकी का जो शरीर था काफी गंदा हो चुका था, सड़ रहा था, उसके कानों में कीड़े पड़ रहे थे। तो गार्ड आकर उसकी जंजीरें खोल देते हैं और उसे आजाद कर देते हैं, लेकिन वो जेल के अंदर ही है अभी। वहीं दूसरी तरफ सीनियर इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, वो सुजुकी की हालचाल पूछने के लिए आते हैं। सुजुकी बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। वो आते हैं, सुजुकी को देखते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर यहाँ से वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। सुजुकी फिर से सेंट्रल जेल से भागने की कोशिश करता है। वो छत पे चढ़ जाता है और छत पे से भागने कूदने की कोशिश करता है। सायरन बज जाता है और पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो सेंट्रल जेल तो बड़ा ही मजबूत था, तो वहाँ से सुजुकी भागा कैसे? दरअसल खून टपकने की वजह से सलाखों में जंग लग गई थी, जिस वजह से वो ढीला हो गया था और उसने उसे खोल लिया। लेकिन इतनी मजबूत हथकड़ियां कैसे खोल लेता था वो? तो जो दांत उसके टूट के गिरे थे उसे शार्प कर देता और उसी से वो अपनी हथकड़ियां खोल लेता था। वो
ताला खोल लेता था। फिर यहाँ से सुजुकी के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। बचपन में उसकी माँ मर चुकी थी, जिस वजह से सुजुकी को जो रिश्तेदारों ने पाला। यहाँ जंगल में सुजुकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते हुए देख उसके पिता उसके पास आ जाते हैं। उनके छाती पे भी वही निशान बना हुआ है जो सुजुकी के निशान बना हुआ है। उसके पिता के पीछे भी कई सारी पुलिस पड़ी हुई है, जिस वजह से वो भी हमेशा भागते रहते थे। और वो भागते भागते एक दिन रेल की पटरी पे भागने लग गए। अपने पिता को रेल की पटरी पे सीधा भागता हुआ देख सुजुकी ने ठान लिया और मन बना लिया कि एक ना एक दिन मैं अपने पिता से जरूर मिलूंगा। यहाँ एक बार फिर से सुजुकी भाग जाता है और रेल की पटरियों पे ही दौड़ने लग जाता है। पीछे से सीनियर इंस्पेक्टर आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे रुकने के लिए कह देते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि सुजुकी रुक भी जाता है। अब उसे एक ऐसी जगह भेजा जाने वाला है जहाँ से वो कभी भी नहीं भाग सकता। दरअसल वो प्रिजन आयल जेल है जो धरती के बहुत ही नीचे है। ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनी थी, जहाँ पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ कोई भी रेल की पटरी नहीं थी जिस पर हमेशा सुजुकी भागता था। और समुद्र के चारों ओर शार्क ही शार्क थे। इस जेल का सबसे खतरनाक रूल ये था कि अगर कोई कैदी भागने की भी कोशिश करता है तो उसे सीधा गोली मार देने के ऑर्डर होते हैं। जेल के अंदर की भी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। सुजुकी को यहाँ पकड़ के लाया जाता है। उसके चारों ओर रॉड बांध दी जाती है। वो रॉड इस तरीके से बांधी होती है कि जरा सा भी सुजुकी ने मूवमेंट किया तो उसकी जान चली जाएगी। यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर सुजुकी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहाँ उनको सुजुकी के बारे में कुछ फाइल्स मिलती हैं जिसके वो रीड करने लग जाते हैं। सुजुकी अब अपने भागने के प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। वो ध्यान लगाकर खड़ा होता है और अपनी बॉडी को बहुत ही स्लिम कर लेता है और वहां से दोबारा से भागने की कोशिश करता है। रही बात दूसरे कैदियों की कि वो कभी भी नहीं भाग सकते क्योंकि वो हमेशा नशे में धुंध रहते हैं। रही बात सुजुकी की, तो सुजुकी के लिए भागना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो बॉडी को एकदम स्लिम कर लेता है और उस रॉड से बाहर निकल आता है। सुजुकी जब वहां से निकल रहा होता है तो एक कैदी उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और सब कुछ देख लेता है कि ये कैसे निकल रहा है। लेकिन वो जाके किसी को बताता नहीं है क्योंकि उसने नशा किया हुआ है तो उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। यहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर सुजुकी के बारे में और भी रिसर्च कर रहे होते, लेकिन तभी जेल का सायरन बजने लग जाता है। जेल के गार्ड्स काफी खुश है कि चलो एक और बंदे को गोली मारने का मौका मिलेगा। मतलब इतना टाइम हो गया किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन कोई तो है जो भागने की कोशिश कर रहा है। अब हमें उसे गोली मारने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को समझाते हैं कि देखो सुजुकी कोई मामूली इंसान नहीं है। मतलब वो और कैदियों की तरह नहीं है, वो बहुत शार्प है। उसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, कोई मकसद जरूर है उसका, तो हम उसे इतने हल्के में नहीं ले सकते। सुजुकी के ऊपर रिसर्च करने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि सुजुकी अपने बाप को ढूंढ रहा है। यानी सुजुकी के बाप भी इसी आइलैंड पे हैं। और उनको ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक आ पहुंचा। यानी सुजुकी को इतने सारे जेलों में डाला गया और एंड में वो यहाँ तक आ पहुंचा, ये उसके प्लान का ही पार्ट था। सुजुकी जानबूझ के भागता, जानबूझ के उसी रेल की पटरी पे पकड़ा जाता ताकि पुलिस उसे इजीली पकड़ सके और बड़ी बड़ी जेलों में डाल सके। एंड में वो प्रिजन आयल तक पहुंच गया। उसे मालूम था उसके पिता यहीं पर हैं। एंड में वो अपने पिता के पास जाता है और उसे गले लगाता है और वहां से निकल जाता है। अब ये बात जो है सीनियर इंस्पेक्टर को भी पता चल जाती है कि उसने अपने पिता को आजाद करा लिया है। मतलब इतने मुश्किल जेल में भी जहाँ कोई निकल ही नहीं सकता, वहाँ भी वो शातिर सुजुकी खुद तो आजाद हुआ ही, लेकिन अपने पिता को भी आजाद करा के ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ये सुनिए। एक और आदमी होता है जो सुजुकी के पिता के साथ उसी जेल में बंद होता है। सीनियर इंस्पेक्टर उसके पास जाते हैं और उसके छाती पे बने हुए माउंट फिजी केप टैटू को देखते हैं। तब यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर ये समझ जाते हैं कि सुजुकी ने इतना प्रयास किया लेकिन एंड में उसे अपने पिता को ले ही नहीं गया, बल्कि वो गलत इंसान को उठा के ले गया है। उसका पिता तो अभी भी जेल में ही बंद है। तो दोस्तों सुजुकी इतना शातिर तो था ही, लेकिन अपने पिता को चुनने में उसने गलती कर दी, बहुत जल्दबाजी कर दी। सुजुकी की किस्मत यहाँ सच में बहुत ही बुरी है। इतनी मेहनत करने के बाद भी परिणाम उसको गलत मिला। वेल दोस्तों सुजुकी की यह कहानी आपको कितनी पसंद आई आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।